हेलो डियर स्टूडेंट, टाइम अब्दुल रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हेमिस्टेसिस की तरफ। तो इसको हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो हेमिस्टेसिस क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ हेमिस्टेसिस। हेमिस्टेसिस, ठीक है। तो हेमिस्टेसिस में हम ये कवर करेंगे, ठीक है, कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है कि हेमिस्टेसिस क्या है, ठीक है। तो हेमिस्टेसिस हमारे साथ मेंटेन इंटरनल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कांस्टेंट इज कॉल्ड हेमिस्टेसिस। यानी इंटरनल कंडीशन, देखो बाहर इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। सर्दी है, ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर क्या होता है, मतलब 37 मेंटेन रहता है, ठीक है। बाहर मतलब 15 है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। या कभी कभार मतलब 40 तक पहुंच जाती है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 हो जाता है, ठीक है। तो बाहर का टेम्परेचर चेंज होता जाता है, लेकिन हमारी बॉडी क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। या मुख्तलिफ़ कंडीशंस है बाहर इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो चेंज होते जाते हैं, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। क्यों मेंटेन रखता है, ताकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी चेंज होता जाता है तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है कि हेमिस्टेसिस क्या है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगती है, ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके स्टिमुलस मतलब वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि भाई मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो आप जाके पानी पीते हैं, ठीक है। मतलब आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, पेशाब कर जाते हैं, तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। जब आप पेशाब कर जाते हैं तो इसी तरह आपका बॉडी पे नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रखता है, ठीक है। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है, ये मुख्तलिफ़ स्टिमुलस से जो कि मतलब ये है बाहर से चेंज होते जाते हैं, फिर हम उसको फील करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ये सारे क्या है, हेमिस्टेसिस है, ठीक है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन भी है और टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, क्योंकि हम ये पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ऑस्मो रेगुलेशन हमारे साथ क्या है, यानी मेंटेन वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस, मेंटेन वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस कांस्टेंट। फिर इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन मिलते, ठीक है। देखो हमारी बॉडी है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट लेवल ज़्यादा है तो क्या होता है, मतलब पानी की कम हो जाते हैं तो पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर सॉल्यूट की मकदार मतलब ये है कम है, पानी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये पानी फिर बाहर खारिज हो जाते हैं पेशाब की शक्ल में, ठीक है। तो नॉर्मली मेंटेन किया जाता है हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेन वाटर एंड सॉल्यूट, यानी जो मुख्तलिफ सॉल्यूट है, ठीक है, नमकियात है, सोडियम है, क्लोराइड है, पोटाशियम है, NaCl है, ठीक है, ये सारे क्या है, सॉल्यूट में आते हैं। अब अगर ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में अगर हम इसको देखें तो ठीक है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की दस्तयाबी की बुनियाद पर, ठीक है, हमारे साथ क्या है, प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। कौन कौन से हैं, यानी हमारे साथ क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यानी मीज़ोफाइट है, ठीक है। सेकंड हमारे साथ क्या है, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। थर्ड क्या है हमारे साथ, ज़ीरोफाइट, और फोर हमारे साथ क्या है, हेलोफाइट्स, ठीक है ना। मीज़ोफाइट क्या है, जहाँ पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो, ठीक है, न ज़्यादा हो न कम हो, तो उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उस इन्वायरमेंट से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम मीज़ोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इसको मेंटेन रखने के लिए, ज़्यादा पानी को अखराज के लिए ये अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इजाफी एक्सेस वाटर को रिमूव कर सके, ठीक है। ज़ीरोफाइट्स ये है कि जहाँ पर ड्राई डिज़र्ट का कंडीशन हो, ठीक है, तो ये प्लांट इस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि इसके पत्ते बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल कांटों में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और ताकि ये अंदर जो पानी है, जो बारिश कहीं का बार हो जाता है, उसको स्टोर कर सके, बाहर खारिज ना हो सके, ठीक है। क्यूटिकल की मजबूत लेयर होती है ताकि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकें। हेलोफाइट्स ये हैं कि जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, ठीक है, या जो सेलिनिटी है, जहाँ पर नमकियात ज़्यादा हो, वहाँ पर जो प्लांट रहते हैं, तो वो अपने आप को उसी माहौल के मुताबिक एडजस्ट करके अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये प्लांट जो है वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर इस 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसको एक एक देखते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मीज़ोफाइट्स है। तो मीज़ो का मतलब क्या है, यानी मीडियम। फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स। यहाँ पर क्या है आपके साथ, अगर हम इसको इसके हिसाब से डिफ़ाइन करें, तो हमारे साथ क्या है, प्लांट्स दैट ग्रो इन मॉडरेट कंडीशन ऑफ वाटर या सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उसी प्लांट को हम मीज़ोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर अगर इस प्लांट्स को वाटर की क्या हो, एक्सेस हो, ज़्यादा वाटर इसको मिल रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। और इसी ओपन स्टोमेटा के ज़रिए ये क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है, यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो बाहर पार्ट से प्लांट के उनसे खारिज होते हैं वेपर की फॉर्म में वाटर, तो इसको हम ट्रांसपायर बोलते हैं। तो स्टोमेटा के ज़रिए इजाफी पानी क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इस तरह हेमोस्टेसिस मेंटेन हो जाती है, ठीक है। अब अगर क्या है, वाटर की स्केर्सिटी हो, स्केयर हो, कम हो, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके क्या, किस चीज़ को, ट्रांसपायरेशन को, ये क्या कर सके, ये प्रिवेंट कर सके, ताकि इजाफी पानी ज़ाया ना हो जाए। साथ साथ में इस पर क्यूटिकल लेयर भी होती है, ठीक है। क्यूटिकल लेयर क्या है, एक सख्त क्यूटिकल ऊपर एपिडर्मस पर होती है, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है। जो ये एपिडर्मस सेल ही ये कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर को, ताकि ये प्रिवेंट हो सके, इजाफी पानी प्लांट से खारिज ना हो सके। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, अक्सर ये हमारे साथ मीज़ोफाइट है, ठीक है। इस तरह क्या है, मैंगो का प्लांट है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है, इसी तरह मेज़ है, ठीक है, इस तरह ट्राइफोलियम है, ठीक है, जो शफ्तल वायर है, ठीक है, ट्राइफोलियम, ठीक है। तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ये मीज़ोफाइट है, ठीक है। मॉडरेट कंडीशन में जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है, कभी कभार नॉर्मल मतलब कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो नॉर्मल मकदार में पानी अवेलेबल होता है तो प्लांट भी अपने आप को उस तरह एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा पानी होता है तो स्टोमेटा ओपन करके उसको खारिज करते हैं, कम पानी है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करके स्टोमेटा को क्लोज़ करते हैं, इतना क्लोज़ करते हैं। देखिए एयर है जो मतलब गैसेस है वो तो निकल सकते हैं अंदर बाहर, क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, लेकिन वाटर लॉस नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह क्या है, सेकंड हमारे साथ आगे है, ठीक है, हाइड्रोफाइट। सेकंड जो ग्रुप है हमारे साथ वो क्या है, हाइड्रोफाइट्स है। तो हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, ठीक है। फाइट का मतलब क्या है, प्लांट्स। यानी इसका डिफिनीशन अगर हम देखें सिंपल, ठीक है, तो वो प्लांट्स ग्रो इन फ्रेश वाटर, ये हम फ्रेश वाटर यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। जिस तरह हमारे साथ क्या है, स्ट्रीम्स हैं, नदी नालिए हैं, ठीक है, लेक्स हैं, ठीक है, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, या इसी तरह क्या है, मॉइस्ट प्लेसेस है जहाँ पर अक्सर नमी होती है, ठीक है, मॉइस्ट प्लेसेस, वहाँ पर जो प्लांट उगते हैं उसी को हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर वाटर का मतलब क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं ये प्लांट, तो इसी तरह ये अपने आप को इसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्लांट के अगर आप करेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके क्या होते हैं, यानी लार्ज और इसके वाइड लीफ होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मैनी स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, ये अपर एपिडर्मिस पर होते हैं। नॉर्मली जो हमारे साथ जो मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, उस पर लोअर एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। लेकिन पानी में अगर ये पत्ता इस तरह है तो नीचे तो पानी के साथ टच भी हो सकता है, तो नीचे अगर ये ट्रांसफर करेगा तो फिर मसला होगा, तो ये ऊपर होते हैं, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके साथ स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, इन लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, क्योंकि हर कंटिन्यूसली क्या होते हैं, कंटिन्यूसली जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होते हैं, ए ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या करते हैं, ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। वाटर क्या करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करते हैं कंटिन्यूसली प्लांट के हर सतह पर, स्टेम पर, रूट्स पर, हर जगह पर ये अंदर वाटर जाता है। लेकिन ये स्टोमेटा के ज़रिए, जो कि बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसफायर करते हैं, खारिज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, जो इस तरह प्लांट होते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी मकदार में ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस होती है, मुख्तलिफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में डेली हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। तो ये अक्सर पानी में होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स। तो इसके एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वाटर लिली है, ठीक है, या हाइड्रिला है, ठीक है। ये भी क्या है आपके साथ, पानी में रहने वाले प्लांट्स है, ठीक है, जो कि पानी में रहते हैं। तो ये अपने आप को इसी माहौल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और इजाफी पानी को स्टोमेटा के ज़रिए खारिज करते हैं, ठीक है, ट्रांसफायर करते हैं। तो हमारे साथ क्या है, थर्ड जो है वो क्या है, ज़ीरोफाइड है, जो खुश्की पर, जो डिज़र्ट कंडीशन में जो प्लांट उगते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे साथ थर्ड क्या है, ज़ीरोफाइट्स। तो हमारे साथ क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या है, ड्राई या डीजर्ट। फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स।
यानी हमारे साथ वो प्लांट्स का हम इसका डिफिनीशन देखें, ठीक है, कि प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट, ठीक है, जहाँ पर स्कैर्स बहुत ज़्यादा वेरी शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, ठीक है, एंड डिजर्ट्स जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम होती है, ठीक है, सिर्फ बारिश का पानी कभी कभार महीनों में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये प्लांट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स इस तरह है, ठीक है, कि इसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इजाफी पानी लॉस ना हो सके। तो इस प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है, कि एक तो ये है कि क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल मतलब मोटी लेयर होती है, ठीक है, थिक लेयर, ठीक है, साथ साथ में इसके जो लीफ है वो टर्न्स तब्दील हो जाते हैं इनटू तोरन्स, कांडों में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह कुछ पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सक्कुलेंट पार्ट। सक्कुलेंट पार्ट क्या है, जिस तरह आपके साथ स्टेम या रूट्स में होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, ये क्या है, जूसी टाइप, फ्लैशी जूसी टाइप, ठीक है, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसमें ये जूसी लेयर मतलब अंदर पार्ट्स होते हैं, तो वो तो महीनों महीनों बारिश नहीं होती है, 5-6 महीने, तो उसी पार्ट्स में ये स्टोर करते हैं और थोड़े थोड़े इस्तेमाल करते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सक्कुलेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इसमें वाटर को स्टोर करते हैं और फिर टाइम टू टाइम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में इसके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, इसके रूट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है, टू रीच द वाटर, कि जहाँ पर भी वाटर हो ये बहुत लंबे लंबे चले गए होते हैं ज़मीन में, उधर पहुँच गए होते हैं इधर उधर, ताकि जहाँ पर भी पानी मुयस्सर हो वो खींच कर प्लांट को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कि भाई इस माहौल में किस तरह मैं एडजस्ट होके सर्वाइवल करूँगा, तो इस तरह इसके बहुत लंबे लंबे रूट्स होते हैं, पानी की तलाश में इधर उधर चले गए होते हैं दूर दूर तक, ठीक है। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल क्या है आपके साथ, एग्जांपल में हमारे साथ क्या है, कैक्टस है, ठीक है, और एकेशिया है, ठीक है, तौहर का प्लांट है, ठीक है, और आपके साथ क्या है, कीकर है। तो ये दोनों क्या है आपके साथ ड्राई कंडीशन के, डिजर्ट कंडीशन के प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि ड्राई कंडीशन में उगते हैं, डिजर्ट में उगते हैं, और अपने लिए जो पानी है वो स्टोर करके क्या करते हैं, बाहर इस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि वो वैक्सी लेयर से बाहर पानी नहीं जाएगा, जो बिल्कुल लीफ है वो तोरन की शक्ल में पहुंच जाते हैं। इसके जो स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल संकन होते हैं, वेरी फ्यू स्टोमेटा इसमें क्या होते हैं, यानी वेरी फ्यू स्टोमेटा होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। और वो अंदर जो लीफ है उसमें संकन, उसमें अंदर घुसे हुए होते हैं, वो भी बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस माहौल को ये एडजस्ट करके सर्वाइवल करते हैं। और आखिर में हमारे साथ क्या है, ज़ीरोफाइट्स के साथ फिर क्या है, हेलोफाइट्स है, जो समंदर में जहाँ पर नमकीन पानी होते हैं तो वहाँ पर भी प्लांट जब सर्वाइवल करते हैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ये हो गए। तो हमारे साथ क्या है, हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब क्या है, साल्ट, ठीक है ना, हेलो का मतलब क्या है, साल्ट, फाइट्स का मतलब क्या है, प्लांट्स। यानी इसका डिफिनीशन अगर आप देख लें तो प्लांट्स ग्रो इन सॉल्टी मार्शिस, जहाँ पर जो मतलब
क्या है मार्शीज होते हैं, जो मतलब जहाँ पर ये जो नमी ज़्यादा होती है, ठीक है, और वहाँ पर नमकियात भी हो, या ओशन में होते हैं, ठीक है, ओशन में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती हैं, बाहर में आपके साथ आउटसाइड क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ साल्ट्स होती है, ठीक है ना। तो अब ये हाई अमाउंट ऑफ जो साल्ट्स है, ठीक है, तो अब अंदर जो पानी है वो तो बाहर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पानी जाएगा। तो प्लांट के अंदर जो है वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, नमक कम है, बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, तो पानी जो है प्लांट से ही बाहर जाएगा। लेकिन ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी इसमें एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए ये क्या करते हैं, ये मतलब ये है कि साल्ट को क्या करते हैं, साल्ट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और इस तरह उसका जो वाटर है इनसाइड वो क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, वो बाहर नहीं जाता है, ठीक है, अंदर रह जाता है। तो इसकी वजह से वो पानी अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो साल्ट हैं या तो स्टोर करते हैं कि कहाँ पर, अपने साल्ट ग्लैंड्स में, ठीक है, जो लीफ में मतलब पाए जाते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, या क्या करते हैं अपने बॉडी से फिर इसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जब ये अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके तो ये फिर क्या है, ये साल्ट दोबारा एक्सक्रीट कर जाते हैं, बाहर एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इस माहौल के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या होता है, रहना होता है। तो हमारे साथ क्या है, हेलोफाइट्स क्या है, जितने भी मतलब सी ग्रासीज है, ठीक है, अगर आप एग्जांपल लेके, ठीक है, सी ग्रासीज है, ठीक है, या साल्ट वर्ट एक अदर एग्जांपल है, साल्ट वर्ट, ठीक है, ये भी क्या है आपके साथ, इसके एग्जांपल है। तो हमारे साथ जितने भी ग्रासीज है सी में उगते हैं, ठीक है, या साल्ट वाटर है, एक स्मॉल किस्म का प्लांट है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, हेलोफाइट्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा जो हेमिस्टेसिस है, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड आपको क्या होगा, पता चला होगा। और ख़ासकर हमने जो डिस्कस किया ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है, तो अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो तो ठीक है, तो आपने कोलिग्स के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो आपको पहुंच सके, ठीक है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।